धन्यवाद। ऐसा लगता नहीं है कि आज केवल शिक्षकों का पर्व है। मुझे लगता है कि आज शिक्षकों का कम बच्चों का ज़्यादा पर्व है। इन बच्चों को देखकर मुझे चंद पंक्तियाँ याद आती हैं कि एक बचपन का ज़माना था, खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की, दिल तितली का दीवाना था। खबर ना थी सुबह की, ना शाम का ठिकाना था, थक हार कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना था। दादी माँ की कहानी थी तो कहीं परियों का फसाना था। गम की जुबान ना थी, ना खुशी का बहाना था। अब ना रही वो जिंदगी, अब ना रही वो जिंदगी जैसा बचपन का जमाना था, जैसा बचपन का जमाना था। आप सभी आगंतुक सदस्य चाइल्ड लाइन बांका से, कोचिंग सेंटर के आप तमाम शिक्षकगण जो कि एक नए भारत का निर्माण आपके सामने कर रहे हैं। मुझे याद है कुछ समय पहले यहाँ के डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि मैं अपने जीवन में जिस समय पढ़ाई कर रहा था उस समय मुझे क्या परेशानी झेलनी पड़ी है, उस परेशानियों को अगर मैं शब्दों में बयां करूं तो बयान नहीं कर सकता हूं। कई ऐसे जख्म उस समय के हैं जो मंच तक लाकर बोलने में उनके आंखों से आंसू छलक आते हैं। मैं समझ सकता हूं क्योंकि मुझे याद है मैं अपने जीवन के 15 वर्ष इसी क्षेत्र में बिताया है। मैंने यहां से शिक्षा प्राप्त की है आपके आसपास के क्षेत्र से। लड़कियों को कुंठित रखा जाता है घर में, उन्हें विवाह के वर्ष को ना जानते हुए कम उम्र में विवाह कर उन्हें ससुराल को भेज देते हैं। पर वो जानते नहीं हैं कि 2 साल के बाद, 4 साल के बाद उनके साथ एक से एक अटूट कई जख्म के आते हैं जिन्हें बाद में उनके माता पिता को ही भुगतना पड़ता है। मुझे याद है कि इन बच्चों को देखकर, इन लड़कियों को देखकर, आप लड़कियों को कम मत आंकिए सर, ये लड़कियां कम नहीं है, हम लड़कों से अत्यधिक लड़कियों में ताकत है। आज इस ताकत होने के कारण अमेरिका के सीनेट में जब बैठक होती है तो वहां पर लगभग 72% महिलाओं का हकदारी है। वहां 72% महिला अपने वोट को, अपने कार्य को निपुण करते हैं। मुझे याद आती है एक अच्छे शायरा की जो 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि दिल बहलाने का सामान न समझा जाए, हमें और भी इतना आसान न समझा जाए। दिल बहलाने का सामान न समझा जाए, हमें और भी इतना आसान न समझा जाए। बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटियों को ही मेहमान न समझा जाए, सिर्फ बेटियों को ही मेहमान न समझा जाए। आपका अटूट प्यार और विश्वास है कि ऐसे दूरस्थ गांव में, सुदूर क्षेत्रीय गांव में जहां पर दीपक केवल प्रकाश निहित नहीं करता, शिक्षा का समारूप लेकर समनिष्ठता के साथ आगे बढ़ता है। आप अपने जीवन में एक अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते थे। आपके सर जो भी शिक्षक हैं यहाँ पर, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, वो अपने जीवन में अच्छे शिक्षक बन सकते थे, एक गवर्नमेंट का जॉब वो पा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को कुर्बान किया है और उन सपनों को कुर्बान करके वो एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक IAS ऑफिसर का निर्माण आपके गांव, आपके क्षेत्र से करना चाहते हैं और वो ये बच्चे बनेंगे। इनके अंदर में वो लालसा है। लोग बोलते हैं गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है, गुरु 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहले का शब्द सुनेंगे तो आपको बहुत ही भद्दा शब्द लगेगा, लेकिन ठीक उसके पीछे वाले को शब्द को सुनिए तो उसका मतलब होता है साफ करना। मतलब गुरु का काम होता है कि उसके बच्चों के अंदर में गंदगी को साफ करना, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हर माह बच्चे किस तरह से अपने उम्र को बढ़ते वर्ष में बिता देते हैं। जब कोई माँ अपने पेट में 9 महीने किसी बच्चे को पालती है, जन्म देती है, वही माँ और वही पिता उस बच्चे से माँ और पिता शब्द सुनने के लिए ललायित होते हैं। और वो माँ और पिता सब किसी गुरु से ही ज्ञान होता है, चाहे वो गुरु माँ क्यों ना हो, पिता क्यों ना हो, या कोई अन्य क्यों ना हो। इसलिए शिक्षक का मान सम्मान सदैव ऊंचा रहा है। और याद रखिएगा, शिक्षक आज से 100 साल, 200, 400 साल पीछे भी एक फकीर था, आज भी शिक्षक फकीर है और आगे भी शिक्षक फकीर रहेगा। क्योंकि शिक्षक अपने सपनों के लिए नहीं जीता है, वो समाज के सपनों के लिए जीता है, इन छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों के सपनों के लिए जीता है।
हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जीता है। हम ऐसे शिक्षक को जितने कम शब्दों में या जितने ज़्यादा शब्दों में उनको शुभकामनाएं दें, शायद ओछी पड़ जाएंगे और वो शुभकामना उनके साथ तत्परता से जुड़े रहे। इसलिए हम चाहेंगे कि मैं डायरेक्टर महोदय से, उनके साथी शिक्षकों से मैं चाहूँगा कि वो मंच पर आएँ। मैं मां शारदा सामाजिक सांस्कृतिक समूह के हमारे सदस्य, ये एक सामाजिक टोली है जो समाज में नाट्य अभिनय के माध्यम से आपके घर की बोली मंच तक लाते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे समूह के जो सदस्य हैं वो आएं और हमारे सर को आज यहाँ पर सम्मानित करें। मां शारदा सामाजिक संस्था के विजय जी हैं, मुन्ना है, पप्पू हैं, आप लोग जल्द आएं क्योंकि बच्चों का कार्यक्रम होना भी बाकी है। जल्द आए और समय को ना गवाएं। और हम चाहेंगे चारों शिक्षक जो यहाँ के हैं वो भी मंच पर आएं और इन्हें सम्मानित किया जाए। एक बार जोरदार ताली अपने शिक्षक के लिए बजाएंगे। विजय जी लेकिन हमने सम्मान के लिए कुछ चीज आपके लिए लाया है। क्षमा चाहूंगा, सीजन इसके बाद आने वाला है उस चीज का, बट हमारे अंदर में वो आंतरिक व्यवस्था है कि आपने यहाँ के बच्चों को मुक्ति निकेतन के मंचासीन तक लाया है। यहाँ के बच्चे, उन्होंने वहाँ पर जाके अपना परफॉर्मेंस दिया। उसमें सभी बच्चों का बहुत ज़्यादा कर्तव्य निष्ठा से उनकी मेहनत है, पर सबसे ज़्यादा मेहनत सुमित्रा कोचिंग सेंटर के यहाँ के शिक्षक और यहाँ के वातावरण का है, जो ऐसे बच्चे हमारे साथ हमारे सांस्कृतिक टोली में अच्छा अभिनय किया है। हम चाहेंगे आए और इन्हें सम्मानित करें। आप सभी शिक्षकों का हम अपने तहे दिल से हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्पंदन और अभिवादन करते हैं। विजय जी कोई सर्वप्रथम जैन सर को अंग वस्त्र से सम्मानित किया जाए। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए, एक बार जोरदार ताली। भाई इतने बड़े में ताली में काम नहीं चलेगा, जोरदार ताली बजाओ। अंग वस्त्र के साथ हमारे समूह के बीच ट्रैक सूट का वितरण किया गया था। वो ट्रैक सूट हम अपने शिक्षकों को देना चाहेंगे और साथी शिक्षकों को सबसे बड़ा हथियार, जिस हथियार से किसी की जिंदगी, किसी का अभिशाप लिख सकते हैं, पेन से सम्मानित करना चाहेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कहाँ लौटते हैं दोस्तों, यही तो सबसे बड़ा दस्तूर है जिंदगी का, यही तो सबसे बड़ा दस्तूर है जिंदगी का। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबों का।